नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आज का बड़ा सवाल यह है कि कैसे आंका जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 6 महीने के कार्यकाल को। छमाही परीक्षा में मोदी पास हुए या फेल? आप हमारी जनता एसएमएस करें, अपना जवाब दें, क्योंकि कई ऐसे एरिया हैं जहां पर प्रधानमंत्री मोदी को 6 महीने की मोदी सरकार के काम से आप संतुष्ट हैं या नहीं। आपको अपने जवाब देने एसएमएस करिए 52424 पर। हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल इसलिए खड़ा होता है क्योंकि 6 महीने में अगर आंका जाए तो सरकार का 60 महीने का कार्यकाल होता है और उसमें से 6 महीने का मतलब है 10%। जो कि यहां पर हमारे साथ अंशुमान जी बैठे हुए एडिटर इंडिया टुडे के, उन्होंने बड़ा अच्छी बात ये कही कि 60 महीने में से 6 महीने निकल चुके हैं, 10% टाइम निकल चुका है। 6 महीने पहले 26 मई को भारत में पहली बार पूर्ण बहुमत की गैर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, इस उम्मीद के साथ कि महंगाई कम होगी, इस उम्मीद के साथ कि आम आदमी के दिन अच्छे हो जाएंगे, इस उम्मीद के साथ कि भारत फिर से सोने की चिड़िया बनेगा, काला धन वापस आएगा। लेकिन 6 महीने बाद क्या हुआ? क्या उन उम्मीदों पर मोदी सरकार खरी उतरी? क्या वाकई आपके दिन अच्छे हुए? यही है आज हल्ला बोल में हमारी बहस का बड़ा मुद्दा। अच्छे दिन। आज देखिए, दुनिया में हिंदुस्तान के नाम का जय जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जरा पूरी ताकत से बताइए, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अच्छे दिन, ये वो दो शब्द हैं जिन्होंने दुनिया के सबसे बड़े चुनाव में 25 साल बाद पूर्ण बहुमत की सरकार बना दी। अब 6 महीने बाद इन्हीं दो शब्दों की कसौटी पर मोदी सरकार को परखना शुरू हो चुका है। सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार आई है उसको 180 दिन के 180 अचीवमेंट्स बता सकते हैं, लेकिन अभी मैं केवल 3 पहले प्रमुख बताऊंगा। लोगों को राहत मिली है महंगाई से, 10 रुपए तक लगभग पेट्रोल सस्ता हुआ और 5 रुपए से डीजल सस्ता हुआ। यह बहुत बड़ी राहत थी। सरकार अर्थव्यवस्था को उन आंकड़ों से खुश है जिनका सीधा रिश्ता आम आदमी से है। मसलन पेट्रोल और डीजल ज्यादा सस्ता हो चुका है। थोक महंगाई दर 5 साल में सबसे नीचे चली गई है। फुटकर महंगाई दर भी करीब 3% गिर गई है। सोने के दाम करीब 600 रुपए प्रति 10 ग्राम कम हो चुके हैं। शेयर बाजार 28,000 के आसपास है और साल के अंत तक 30,000 तक पहुंचने के आसार हैं। लेकिन विपक्ष इन आंकड़ों को नकार रही है। विपक्ष को अब भी इंतजार है उन वादों के पूरे होने का जो चुनाव प्रचार में मोदी ने किए थे। जो जिस तरह के चुनावी वादे थे चुनाव के पहले, उनमें से भी कोई वादा पूरा नहीं हुआ। तो हमें ये अपेक्षा कि अगले 6 महीने में मैं यही कहूँगा सरकार से कि कम से कम जो चुनाव में वादे करके वोट लिए थे वो वादे तो पूरे करें। 6 महीने बाद मोदी सरकार की घोषणाओं का जो डिब्बा है वो भर गया है। अब इसका क्रियान्वयन हो। ये तो जैसे ट्रेडमिल होती है, ट्रेडमिल सरकार है। देखते हैं सब भाग रहे हैं पर उसी जगह खड़े हैं। विपक्ष के ज्यादातर आरोप काले धन और राजनीतिक वादों के इर्द गिर्द हैं। लेकिन अर्थव्यवस्था के जानकारों की माने तो अभी भी सरकार को अच्छे दिन लाने में बहुत मेहनत करनी होगी, क्योंकि दूसरी तिमाही में जीडीपी की विकास दर 5.1% से गिरकर 5% या इससे भी नीचे जाने की आशंका है, क्योंकि कृषि और औद्योगिक विकास में कमी आई है। रिजर्व बैंक भी ब्याज दरों में फिलहाल कमी करने को तैयार नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी उत्पादन गिर रहा है, साथ ही रियल्टी मार्केट में भी गिरावट दर्ज हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम बढ़े तब सरकार क्या करेगी। इन सारे हालात की वजह से सवाल उठना लाजमी है कि 6 महीने में क्या मोदी सरकार ने वाकई देश की तस्वीर बदलना शुरू कर दिया है? क्या अच्छे दिन भारत में आ गए हैं, या फिर विपक्ष की इस बात में दम है कि मोदी सरकार सिर्फ इत्तेफाक और किस्मत भरोसे टिकी हुई है? आज तक ब्यूरो। सीधे चलते हैं, यहां पर हमारे जो भी मेहमान हैं हम अपने दर्शकों को बता दें। हमारे मेहमान हमारे साथ हैं और मैं सभी मेहमानों से आग्रह करना चाहता हूं कि हम सबसे पहले आपका पूरा जवाब लेने से पहले आपके नंबर, आप कितने नंबर देते हैं वो देखना चाहेंगे और उसके बाद इस डिस्कशन को शुरू करेंगे। 10 में से कितने नंबर आप देते हैं? अंशुमन तिवारी जी हमारे साथ हैं, एडिटर इंडिया टुडे के, आपका स्वागत है। संजय निरुपम जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है, हमारे स्टूडियो में आए हैं, हमारे साथ आए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, बीजेपी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है। पवन वर्मा जेडीयू के हैं और हमारे साथ जुड़ने वाले हैं राकेश सिन्हा जी जो कि संघ के विचारक हैं। लेकिन सबसे पहले संजय निरुपम जी,
10 में से 6 महीने के अभी तक कार्यकाल को कितने नंबर देंगे आप? अभी तो मैं कुछ भी नंबर देने की स्थिति में नहीं हूं, इसलिए कि समझ में नहीं आता इस सरकार की उपलब्धि क्या है। सर मैं आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन मुझे ये बताइए 10 में से कितने नंबर? मैं आपका पूरा स्टेटमेंट सुनूंगा, लेकिन आप ये बताइए 10 में से कितने नंबर? अभी कोई नंबर नहीं दूंगा मैं। मतलब नो मार्किंग या जीरो? नो मार्किंग। अच्छा, जेडीयू से हमारे साथ पवन जी हैं। पवन जी, आप कितने नंबर देंगे? मैं 10 में से 3 दूंगा। 10 में से 3? जी। सुधांशु जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो यदि आप मुझसे नंबर के बारे में बात करें तो ऑब्वियसली मैं जो भी बोलूंगा उसके बारे में जो हमारे आपके साथ में पैनल में बैठे हुए लोग हैं वो कुछ ना कुछ प्रतिकूल टिप्पणी करेंगे। मैं सिर्फ 3 पॉइंट कहूंगा। सर मैं आपके पास आ रहा हूं। सुधांशु जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपकी सारे पॉइंटर्स में लूंगा। सिर्फ नंबर मांगा, मैं सारे पॉइंटर्स लूंगा। आप मुझे मार्क्स बताइए आप कितने देंगे। मैं आपके पॉइंटर्स लूंगा बिल्कुल। देखिए, 3 चीजें ऐसी हैं जो कभी नहीं हुई है पहले 6 महीने में, इसलिए उसकी दृष्टि से यदि हम देखें, बाद में तो हम लोग भी विश्लेषण। पवन जी उनको बोलने दीजिए 1 मिनट, वो नंबर ही देने जा रहे हैं, बताइए। जी, मैं इसलिए मैं कह रहा हूं कि 2-3 चीजें ऐसी हैं यदि आप विश्लेषण कहेंगे तो उसका बाद में कर देंगे। बिल्कुल। उसके हिसाब से यदि देखा जाए तो यह 10 में 10 नंबर पाने लायक है पहले 6 महीने के। ठीक है, पॉइंट टेकन। मैं आपके पास अभी आ रहा हूं, विश्लेषण के लिए मैं आ रहा हूं। अंशुमान जी? मैं 10 में से 4 नंबर दूंगा। अंशुमान जी, आप 10 में से 4 देंगे? 4 नंबर देंगे। अब मैं शुरू करता हूं डिस्कशन को सीधे। संजय जी, सबसे पहले संजय जी, आपने 10 में से कोई भी मार्किंग नहीं दी। अब मैं ये जानना चाहता हूं आप मार्किंग देना भी क्यों नहीं चाहते, बताइए। इसलिए कि एक तो डीजल और पेट्रोल का भाव घटा, इसकी जो बार बार से वाहवाही की जा रही है, उसके 2 कारण हैं। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल का भाव गिरा है, और यह भाग्य भरोसे गिरा है। कब चढ़ जाएगा किसी को पता नहीं। हमारे जमाने में पेट्रोल को डिकंट्रोल किया गया और तभी तय किया गया था कि 4-5 महीने बाद डीजल को भी डीरेगुलराइज किया जाएगा, डीरेगुलेट किया जाएगा, और उसका नतीजा यह दिख रहा है कि डीजल और पेट्रोल दोनों की कीमतें कम हो रही हैं। कल, जैसा अभी भी आपकी रिपोर्ट में बताया जा रहा है, कल को अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल का भाव बढ़ गया तो ये जो उपलब्धि बताई जा रही है ये हाथ से निकल जाएगी। रह गई बात आर्थिक क्षेत्र में, जीडीपी नीचे जा रहा है, एक्सपोर्ट नीचे चला गया, एफडीआई नीचे चला गया है, इंडस्ट्रियल जो आउटपुट है वो नीचे चला गया है, हमारा कृषि विकास दर नीचे चला गया है। तो इस सरकार ने जो अच्छे दिन की बात कही थी, जिसके तहत लोगों को रोजगार मिलेंगे, उद्योग धंधे बढ़ेंगे, कृषि का विकास होगा, हर मोर्चे पर फेल हो गई है सरकार। रह गई काला धन, जो सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा, चुनावी मुद्दा था, वादा था, आज पूरा देश देख रहा है। इन्होंने कहा था 100 दिन के अंदर काला धन लेके आएंगे, मोदी जी ने कहा था हर परिवार को 15 लाख मिलेगा, और आज ये सरकार करे इनको पता ही नहीं काला धन कितना है। तो मुझे लगता है कि चुनाव के समय जो अच्छे दिन आने वाले कहे थे वो आज भी एक नारा ही है, अच्छे दिन आने वाले हैं। सचमुच आएंगे कि नहीं इसकी गारंटी किसी के पास नहीं है, स्वयं नरेंद्र मोदी जी के पास भी नहीं है। सुधांशु जी, इंडस्ट्रियल आउटपुट गिर रहा है, कृषि विकास दर गिर रही है, इन्फ्लेशन की अगर बात की जाए तो वो एक्सटर्नल फैक्टर्स, बाहरी चीजों की वजह से कम हो रहा है क्योंकि क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं। अंदर से इकोनॉमी खोखली है, संजय निरुपम जी का आरोप है। आपका जवाब क्या है? लेकिन आपके जवाब से पहले एक अच्छी खबर आपको मैं बता देता हूं। 2500 SMS आ चुके हैं पहले 7 से 8 मिनट के। हल्ला बोल के दर्शकों का यह कहना है, अभी तक आपके सामने ट्रेंड आ रहा है, 90% मोदी जी के कामकाज से वो संतुष्ट हैं। ये अभी का ट्रेंड आ रहा है। आगे ये चेंज होता है नहीं होता है डिस्कशन के बाद, ये आपके ऊपर निर्भर है, हमारे पैनलिस्ट के ऊपर निर्भर है, जनता के ऊपर निर्भर है। लेकिन सुधांशु जी, संजय निरुपम जी का क्या जवाब? देखिए, कितना बढ़िया और उपयुक्त और विचित्र जवाब दिया है संजय निरुपम जी ने। कांग्रेस की यही खासियत रही है। मतलब अगर बीजेपी सरकार आने के बाद एनडीए के दौर में भी यदि आईटी आई थी तो उसको कहते थे कि साहब राजीव गांधी के जमाने में जो हुआ था उसका कैरिड ओवर इफेक्ट है। और यहां अगर ये अपने मुंह से कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था के हालात खस्ता हैं, जो कि हैं, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? 6 महीने की भाजपा सरकार या 10 साल की कांग्रेस या 67 साल में 61 साल की कांग्रेस की सरकार? खैर, उस विषय को छोड़िए। हम आज कहेंगे कि भारत में इस सरकार के आने के बाद क्या हुआ है। 4 चीजें हुई हैं। पहली बात, आम आदमी को राहत मिली है, मुद्रास्फीति की दर में कमी आई है। उस पर विश्लेषण अलग अलग हो सकता है। दूसरा, स्वच्छता का एक ऐसा जन आंदोलन दिखाई पड़ा है जो इससे पहले किसी भी सरकार ने राजनीतिक स्तर पर इस ढंग का सकारात्मक सामाजिक आंदोलन स्थापित करने में सफलता नहीं हासिल की जो मोदी जी की सरकार ने हासिल की है। तीसरी बात, राजनीतिक उदारता जो भारत की राजनीति से लुप्त हो गई थी। हमारे प्रखर राजनीतिक विरोधी होने के बावजूद पंडित जवाहरलाल नेहरू की 125वीं जयंती मनाना और सरदार पटेल के प्रति जो सम्मान और श्रद्धा की अभिव्यक्ति
हम भारतीय जनता पार्टी ने की है, जो कांग्रेस खुद कहती थी कि वो कांग्रेस के नेता हैं। यह राजनीति में उदारता की नई संस्कृति का प्रतीक है। और चौथा है स्वाभिमान। चाहे पाकिस्तान से हुर्रियत पर वार्ता रोकना हो या संयुक्त राष्ट्र संघ में गैर हिंदी भाषी प्रधानमंत्री का हिंदी में भाषण, अटल जी ने पहली बार दिया था, वो हिंदी भाषी थे, वो भी भाजपा के प्रधानमंत्री थे, और इस बार भी दिया तो हिंदी भाषी थे, जो कि गैर हिंदी भाषी होकर भाजपा के प्रधानमंत्री थे। तो मैं मानता हूं आम आदमी को राहत, वातावरण में स्वच्छता, नियत में उदारता और मनों में राष्ट्रीय स्वाभिमान, ये 4 उपलब्धियां हैं। इसके बाद कोई भी व्यक्ति सहज निर्णय ले सकता है कि 6 महीने में आने के बाद क्या हुआ। मैं योजनाओं की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारी जनधन योजना से लेके ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, और वो हमने किया, हम उस विस्तार में नहीं जा जी। आपका विश्लेषण मैंने सुना और पैनलिस्ट के पास भी जाएंगे, लेकिन 2-3 चीजें और भी यहां पर बड़ी मायने रखती हैं। हालांकि मजे की बात है कि आज ही नेपाल में वो अंग्रेजी बोलकर आ रहे हैं, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए जब देश में स्वच्छता की बात हो रही है तो गंगा की सफाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा केंद्र सरकार को फटकार लगाई। वहां पर चीजें बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। तो बहुत सारी चीजें देखिए, जब नई सरकार आई थी हमने उसको बधाई दी थी और हमें भी और नागरिकों की तरह उससे उम्मीदें थी। मुझे क्या लगता है कि इन 6 महीनों के दौरान वादों और भाषणों की बौछार रही है और नीति का अभाव। मैं मानता हूं कि आप सरदार पटेल को एक नई श्रद्धा दे रहे हैं, पर उससे बेरोजगारी तो नहीं कम हुई। मैं मानता हूं कि अटल बिहारी जी की तरह आपने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में बोला, पर उससे कृषि क्षेत्र की जो ईश्वर बदतर हालत है उसमें कोई सुधार नहीं हुआ। मैं मानता हूं कि आपने स्वच्छ आंदोलन चलाया, पर औद्योगिक उत्पाद गिरा है, गरीबी बढ़ी है, गरीबी ही अस्वच्छता का मूल कारण है। तो इसलिए ये नीति का अभाव और प्रतिमात्मक सिंबॉलिक जेस्चर्स का इस तरह से एक हो गया सर, है। एक चीज है पवन जी, एक चीज है, मैं संजय जी से भी सवाल पूछूंगा। एक चीज क्या हुआ तेरा वादा पवन जी? स्मार्ट सिटीज जी, रेलवे में एफडीआई, डिफेंस में एफडीआई, और कई फाइलों को ईजीओएम्स जो है उनको हटाना, ये जो भी चीजों को धीरे कर रही थी उनको हटाना। संजय जी मैं आ रहा हूं आपके पास। क्या आपको लगता है ये नीति का अभाव है? मैं इसमें बस जवाब दे दूं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सरकार ने कुछ नहीं किया, पर अगर आप देखें जिस तरह से प्लानिंग कमीशन को लाल किले से समाप्त कर दिया गया, उसका विकल्प नहीं ढूंढा गया। कितने ऐसी संस्थाएं हैं जैसे एनडीए में आपने उसको समाप्त कर दिया, उसमें लगाया नहीं। जम्मू कश्मीर में बाढ़ आ गए, आपके पास ऐसी एजेंसी काम। सर मैं 1 सेकंड रोकूंगा आपको, आपके पॉइंट को थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। अंशुमान जी आपका टेक 4 नंबर आपने दिए, आपका टेक कहां कमी है? देखिए, 2 तरह से देखना चाहिए किसी सरकार। जैसे मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि मैं सरकार के 6 महीने नहीं देखता हूं, मैं देखता हूं कि सरकार के पास केवल 4.5 साल बचे हैं काम करने के लिए। 6 महीने बीत चुके हैं। महत्वपूर्ण बातें, 2 तरीके की अपेक्षाएं थी जब ये सरकार आई थी। मैं पवन वर्मा जी की इस बात से सहमत हूं और सुधांशु त्रिवेदी जी से इसी जवाब की अपेक्षा थी कि एक बहुत गहरा, बहुत भारी प्रतीकवाद, एक बहुत गहरा सिंबॉलिज्म उभर कर आया। और चूंकि हमने इस देश में संजय निरुपम माफ़ करेंगे, कांग्रेस के दौर में एक डार्क एज देखा है, तो वो प्रतीकवाद लोगों को उत्साहित करता है, प्रेरित करता है अच्छा सोचने के लिए प्रेरित करता है। पर हम पत्रकारों को उसके बियॉन्ड जाके देखने की कोशिश करनी चाहिए। 3 बड़ी अपेक्षाएं थी। अपेक्षाएं क्या थी? एक जगह गति मिलनी थी रिफॉर्म्स को और सुधारों को, एक जगह सुधार होने थे गवर्नेंस में, और एक जगह दिशा मिलनी थी विदेश नीति को। अब अगर आप पूरे 6 महीने के कार्यकाल को इन 3 संदर्भों में देखने की कोशिश करें कि गति कहां मिली, इसके ऊपर थोड़ा आपको गति कहां मिली, थोड़ा और डिटेल में आपसे लूंगा। मेरे ब्रेक लेना जरूरी है। अंशुमान जी मैं आपके पास आ रहा हूं। 3 फैक्टर्स यहां पर बड़े स्पष्ट तौर से अंशुमान जी ने यहां पर सामने रखे। मैं आपके पास आ रहा हूं और इसको थोड़ा और इलैबोरेट